हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस भाई चौहान सर में। आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ वो वीडियो है हमारी प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट की। ये है लाभ हानि और हिंदी में इसको बोलते हैं बट्टा। है तो अजीब सा शब्द, लेकिन बट्टा, डिस्काउंट, छूट, सिंपल भाषा में समझे तो छूट। तो ये वीडियो है आज की मेरी। इस वीडियो में, आज वाली वीडियो में पार्ट 1 है, ये प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का ये पार्ट 1 है। और इस पार्ट 1 में केवल और केवल मैं इसकी बेसिक चीजें बताऊंगा। जब तक बेसिक चीजें हमारी क्लियर नहीं होंगी तब तक हम ट्रिक को भी नहीं समझ पाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे। तो पहले हम इसकी बेसिक चीजें, इस वीडियो में केवल और केवल बेसिक चीजें होंगी और बेसिक से ही क्वेश्चन बताए जाएंगे। ट्रिक जो चलेंगे, हो सकता है एक आध ट्रिक मैं बता दूं, वो देखूंगा वीडियो कितनी लंबी होती है उस हिसाब से। तो कुल मिलाकर इसमें हम बेसिक चीजें समझेंगे और इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना आपका बहुत जरूरी है और बड़े ध्यान से देखना। अगर ये चीजें क्लियर हो गई तो एडवांस के जो इसके क्वेश्चन होते हैं उनको क्लियर कर पाओगे, नहीं तो बड़ी दिक्कत आएगी। तो अब हम इसको शुरू करते हैं वीडियो को। तो वीडियो अगर आपको मेरी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर करना। और ये वीडियो केवल किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए नहीं है, चाहे टेट हो या कुछ भी हो, सभी के लिए है। ये टेट है, सीजीएल है, एसएससी, सबके लिए है। तो अब इनको समझते हैं हम। पहले बेसिक चीजें समझेंगे इसकी। पहले ये देखते हैं प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट में क्या क्या जो टर्म होती हैं हमारी, वो टर्म क्या क्या होती हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में बता के चलूंगा मैं। पहला हमारा होता है क्रिय मूल्य। क्रिय मूल्य, इसकी मैं इंग्लिश भी लिख देता हूं, चलो। इसको बोलते हैं हम कॉस्ट प्राइस। सभी का लिख देता हूं, चलो। इसको लिखेंगे हम सेलिंग प्राइस। बस इतना लिखता हूं, बाकी तब लिखूंगा क्योंकि स्पेस कम रह जाएगा समझाने के लिए। पहला है हमारा क्रिय मूल्य, मतलब कॉस्ट प्राइस, और इसको शॉर्टकट में सीपी लिखेंगे हम। सीपी, कॉस्ट प्राइस। सारी चीजें नहीं लिख रहा हूं, मैं बता रहा हूं। तो कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है जितने में किसी दुकानदार ने वो चीज खरीदी। किसी दुकानदार ने, किसी शॉपकीपर ने वो कोई भी प्रोडक्ट है जितने में खरीदा, वो उसकी कॉस्ट प्राइस है। और सेलिंग प्राइस जो है, उस दुकानदार ने उसमें कुछ अपना लाभ भी जोड़ा, अब वो जितने में बेच दिया, वो सेलिंग प्राइस है। अब एग्जांपल देखते हैं इसका। मान के चलो शॉपकीपर है, एक शॉपकीपर ने कोई चीज खरीदी, मान के चलो 80 रुपीज में, वो उसका सीपी हो गया। और वो चीज उसने मान के चलो वो बेच दी 90 में, वो इसका एसपी हो गया। जितने में दुकानदार ने चीज खरीदी वो सीपी है, कॉस्ट प्राइस, क्रिय मूल्य। और सेलिंग प्राइस होता है जितने में दुकानदार ने वो चीज बेच दी। तो दुकानदार ने मानो 90 में बेच दी तो 90 इसका सेलिंग प्राइस हो गया। विक्रय मूल्य, जितने में ग्राहक लेता उससे। अब इसके बाद हम ये देखेंगे, ये जरूरी नहीं है कि सेलिंग प्राइस इससे आ गई हो, ज्यादा ही हो। कभी कभी दुकानदार को लॉस में जाना होता, लॉस में चला जाता दुकानदार। कभी कभी दुकानदार को घाटा हो जाता है, तो घाटा होने की कंडीशन में एसपी जो है वो सीपी से भी छोटा रह जाता है। एसपी की जो वैल्यू है वो सीपी से कम रह जाती है। तो ये चीज है इसमें। अब बात आती है अंकित मूल्य की। अंकित मूल्य की बात, इनको रफ करता हूं मैं।
अंकित मूल्य जो होता है हमारा, वो होता है हमारा मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस ये होता है अंकित मूल्य। किसी प्रोडक्ट के ऊपर जो रेट पड़ा हुआ है, जो भी रेट पड़ा हुआ है वो उसका अंकित मूल्य है। जैसे आपने देखा होगा किसी भी चीज पे है, मानो कोई डालडा का पैकेट है या नमकीन का पैकेट है, चलो नमकीन का पैकेट है, उस पे लिखा रहता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मैक्सिमम रिटेल प्राइस इक्वल टू, मतलब उसके सामने लिखा रहता है कि कितने, कि ₹10, फिर आगे लिखा रहता है ब्रैकेट में इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। सभी कर सहित सारे टैक्स इसमें इंक्लूड है। मैक्सिमम रिटेल प्राइस है ये। मैक्सिमम रिटेल प्राइस मतलब अधिकतम उसका अंकित मूल्य जो है ना, मतलब उसका अंकित मूल्य है ये, और अधिकतम जो कीमत पे बेचा जा सकता है वो 10 रुपए का, इससे ज्यादा नहीं, नॉट मोर देन 10, इससे ज्यादा नहीं बेचा जा सकता वो। तो ये इसका अंकित मूल्य हो गया। अब इसमें सारे टैक्स जुड़े हुए हैं। तो मानो ये नमकीन का पैकेट है, ये 10 रुपए का है, तो दुकानदार को, जो शॉपकीपर है, जो भी हमारा ये शॉपकीपर है, शॉपकीपर जो है, दुकानदार जो है, इसको 10 रुपए से कम में ही लाया होगा, 10 रुपए तक बेच सकता है वो। हो सकता है कि शॉपकीपर को ये 6 रुपए का मिल गया हो, 8 रुपए का मिल गया हो, जितने का मिला हो, मान के चलो शॉपकीपर इसे 8 रुपए का ले आया हो, शॉपकीपर ने ये 8 रुपए का ले लिया मान के चलो, और उसने ये 10 रुपए का बेच दिया, तो उसे प्रॉफिट हो गया 2 रुपए का। तो ये जो है 10 रुपीज है, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस है, वो इसके ऊपर टैक्स नहीं लगा सकता है। दुकानदार इन 10 रुपए से ऊपर कुछ और लगा के नहीं बेच सकता। वो 11 रुपए का भी नहीं दे सकता, 10.5 रुपए का भी नहीं दे सकता। वो 10 रुपए का दे सकता, 10 से नीचे भी दे सकता है। हो सकता है कि वो 9 रुपए का दे दे। 10 रुपए इस पे कीमत पड़ी हुई है। अंकित मूल्य कितना है इसका? 10 रुपए। बेच रहा वो कितने का? 9 रुपए का। हमको लगेगा कि दुकानदार को घाटा हो गया, 10 रुपए की चीज 9 रुपए में दे रहा, तो वो घाटे से दे रहा। नहीं, उसने 8 की खरीदी, हमको 9 की दे रहा है, लेकिन अंकित मूल्य कितना है? 10 रुपए। तो ध्यान रखना। तो उस पे जो होता है पड़ा हुआ किसी भी प्रोडक्ट पे, चाहे जो भी है, नमकीन की तो मैंने एक एग्जांपल दे दिया, लेकिन कुछ भी हो सकता है प्रोडक्ट, तो वो इसका अंकित मूल्य हो जाता है। ये टर्म भी शायद समझ आ गई होगी। अब इसके बाद बात आती है लाभ की। प्रॉफिट बोलो इसको या गेन बोल देना, बात एक ही है। मैं इसमें ज्यादातर इन्हीं वर्ड्स का यूज कर लूंगा। जरूरी नहीं कि मैं वहां आपको लाभ कहूं, मैंने गेन कह दिया तो भी समझ जाना। ये हिंदी इंग्लिश में दोनों कंबाइन अब इस समय बता रहा हूं, लेकिन हो सकता है मेरे फॉर्मूले इंग्लिश में चलें, उससे कोई फर्क नहीं है। हिंदी और इंग्लिश एक बात, मैथ तो मैथ है। प्रॉफिट या गेन मतलब लाभ। लाभ जो होता है, अगर कोई चीज दुकानदार ने कम पैसे में खरीदी और ज्यादा पैसे में बेच दी, कम मूल्य में खरीदी, ज्यादा मूल्य में उसने बेच दी, तो उसे लाभ हो गया। जैसे दुकानदार ने 100 रुपए की चीज खरीदी और 110 रुपए की वो बेच दी, तो उसे 10 रुपए का लाभ हो गया दुकानदार को। तो ये जो होता है, ये इसका प्रॉफिट होता है। ये होता कब है? जब विक्रय मूल्य जो है, सेलिंग प्राइस होता है, वो मोर देन क्रय मूल्य होता है।
लाभ कब होता है? जब एसपी जो है मोर देन होता है सीपी, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। जब ऐसी कंडीशन आ जाए, सेलिंग प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो उस समय लाभ होता है। समझ गए? अब बात आती है हानि की। हानि को हम बोलते हैं लॉस। लॉस कब होता है उसे? जब आदमी ज्यादा की चीज खरीद के और उसे मजबूरी वश या जो भी रीजन रहे उससे मतलब नहीं है, किसी कारणवश वो उसको कम रेट पर बेचता है तो उसे घाटा होता है। मान के चलो आज उसने कोई चीज खरीद ली 100 रुपए की, लेकिन कल को किसी चीज के रेट ऑटोमेटिक डाउन हो गए, तो खरीदी हुई तो उसकी ज्यादा की है, उसको कम में बेचनी पड़ेगी वो चीज, तो उसे हो गया लॉस। जब उसे लॉस हो गया तो लॉस कब निकलता है हमारा, कैसे पता चलता है? जब हमारा जो एसपी है वो लेस देन रहता है सीपी से। कैसे बोल सकते हैं? यहां ऐसे बोल सकते हैं कि सीपी इज मोर देन एसपी। बात एक है, सीधी सी बात है। और इस साइन को अगर नहीं समझ पा रहे हो तो सीधा सा याद रख लेना कि इसका मुंह जिधर को फटा हुआ हो वही बड़ा है। अब यहां इसका मुंह फटा हुआ एसपी की तरफ, तो एसपी बड़ा है। एसपी वो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस नहीं, सेलिंग प्राइस। और ये जो है, अब इधर यह सीपी की तरफ मुंह फटा हुआ तो सीपी बड़ा। सीधी सी बात है, सिंपल ऐसे मेमोराइज करने के लिए। ठीक है। अब इसके बाद हमारा होता है ऊपरी व्यय। ऊपरी व्यय ये जो होता है, जैसे किसी ने कोई चीज ली 100 रुपए की, 100 रुपीज की किसी ने कोई चीज ले ली। अच्छा, इसकी मैं इंग्लिश में लिख दूं पहले, सभी के लिख रहा हूं। जब इसको लिखेंगे हम ओवरहेड एक्सपेंडिचर। ओवरहेड एक्सपेंडिचर, ऊपरी व्यय। सपोज करके चलो किसी ने एक रेफ्रिजरेटर लिया, फ्रिज, वो फ्रिज ले लिया मान के चलो 12,000 का, 12,000 रुपए का ले लिया उसने रेफ्रिजरेटर। उसके बाद में अब उसने बाजार से या उस दुकान से अपने घर तक लाने का उसने क्या है, किराया और दे दिया, लाने का किराया दे दिया उसने 200 रुपए। 200 रुपए उसने किराया दे दिया उस फ्रिज को घर तक लाने का। ठीक है, चाहे वो दुकानदार है या जो भी है, मतलब मान के चलो मैं दुकानदार हूं, मैं फ्रिज लाया तो बहुत सारे फ्रिज हूं बेचने के लिए, लेकिन मैं एक फ्रिज की बात कर रहा हूं। एक फ्रिज को लाया मैं 12,000 रुपए का, 200 रुपए मैंने उस पे उसका भाड़ा दे दिया, किराया दे दिया उसे लाने का, मेरी दुकान तक लाने का। तो ये टोटल दोनों को मिलाएंगे तब सीपी आएगा मेरा। दुकानदार का जो सीपी होगा ना, उसका जो कॉस्ट प्राइस है, तो इसमें 12,000 में 200 और जोड़ेंगे हम, तो 12,200 रुपए में वो फ्रिज पड़ा मुझे। मान के चलो मैं शॉपकीपर हूं, मैं दुकानदार हूं, तो मुझे वो जो फ्रिज जितने में मुझे पड़ा वो 12,200 रुपए में, तो 12,200 रुपए उसका कॉस्ट प्राइस है। इसके ऊपर तब मैं थोड़ा सा अपना प्रॉफिट लूंगा, जितने परसेंट में इसमें प्रॉफिट लेना चाहूँ, 10%, 5%, 2%, जितना भी, इसमें मैं प्रॉफिट लेके तब इसको बेचूंगा। कितने का बेचना मुझे, ये 12,200 से ऊपर जाएगा तो समझो मुझे फायदा हो रहा। 12,200 के नीचे गया
तो 12,100 रुपये का गया, 12,100 रुपये का मैंने बेचा तो मुझे हानि हुई, इसमें लॉस हुआ। ये मत सोचना कि 12,000 में खरीदा 12,100 रुपये का बेच दिया, नहीं, 200 रुपये किराया भी है इसमें, वो भी इसी में इंक्लूड है। तो 12,200 रुपये में मैंने ये खरीदा, ये मान के चलो मैंने ये 12,200 में ही खरीदा, मुझे पड़ा 12,200 का, तो ये कॉस्ट प्राइस हो गई इसकी, ठीक है। तो ये होता है ओवरहेड एक्सपेंडिचर। उसके अलावा जितने में दुकानदार उस चीज को खरीदता है, जितने में खरीदता है, उसके अलावा भी कुछ खर्चे होते हैं, तो वो होता है इसका ओवरहेड एक्सपेंडिचर। इसके बाद में आता है बट्टा। बट्टा जो होता है, मैंने ऊपर लिख भी रखा वो डिस्काउंट। डिस्काउंट ये होता है, अब बताता हूं ये डिस्काउंट क्या है, बट्टा क्या है। मान के चलो किसी दुकानदार ने कोई चीज खरीदी 80 रुपए की, 80 रुपए की, उसका जो सीपी है 80 रुपए है। ध्यान से सुनना ये बात, दुकानदार ने कोई चीज खरीदी 80 रुपए की और उस चीज के ऊपर जो मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस, हमेशा ध्यान रखना, हमेशा जो डिस्काउंट मिलता है उस मार्केट प्राइस पे दिया जाता है डिस्काउंट। देखो, दुकानदार ने चीज खरीदी 80 रुपए की, उस पे जो मार्केट प्राइस है, उस पे जो अंकित मूल्य है वो है 100 रुपए। ये एमपी लिखा है मैंने, मार्केट प्राइस, ये सीपी है कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य। उस चीज के ऊपर जो लिखा हुआ मूल्य है, वो जो लिखा हुआ मैक्सिमम रिटेल प्राइस इतने रुपए, तो वो 100 रुपीज पड़ा हुआ है, जो मैंने अभी ये मार्केट प्राइस बताया था, उस पे पड़ा हुआ है 100 रुपए। दुकानदार ने कितने की खरीदी ये चीज? 80 रुपए की, ठीक है। अब दुकानदार अगर इसको 100 रुपए में ही बेच दे, मतलब कोई उस पे कोई जुर्म नहीं कर रहा, वो उसमें मैक्सिमम रिटेल प्राइस उस पे पड़ा हुआ है कि अधिकतम इतने मूल्य तक दुकानदार बेच सकता है, नो प्रॉब्लम, तो वो 100 रुपए तक उसको बेच सकता है दुकानदार। 80 की उसको पड़ रही है, किसी को क्या पता कि कितने की पड़ रही है, उसे 80 की पड़ी, उसमें एमआरपी पड़ा हुआ है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उस पे पड़ा हुआ है 100 रुपए, तो वो 100 रुपए तक उसको बेच सकता है। लेकिन दुकानदार क्या करता है कि 100 रुपए की बेचूंगा तो हो सकता है कि मतलब कम लोग खरीदने आएंगे, कम बिक्री होगी, तो वो क्या करता है इसमें लगा देता है वो डिस्काउंट ऑफर, दिवाली ऑफर, इस तरह के ऑफर लगा देता है वो कि नए साल का ऑफर, न्यू ईयर ऑफर, तो इस तरह के ऑफर लगा देता है वो। ऑफर लगा के वो कहता है कि 10% डिस्काउंट ऑन ऑल प्रोडक्ट्स, सभी प्रोडक्ट पर 10% डिस्काउंट। अब 10% डिस्काउंट के नाम हम दौड़ने लग जाते हैं दुकान पे कि उस दुकान पे 10% के डिस्काउंट पे सौदा मिल रहा है हमको, कोई भी चीज है, जब 10% डिस्काउंट पे वो चीज मिलती है हमको, तो अब देखते हैं, अब ये 10% डिस्काउंट किस पे मिलेगा? एमआरपी पे। जो एमआरपी है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उस पे 10% डिस्काउंट करके वो शॉपकीपर हमको देगा। अब इसमें 100 रुपए की चीज है, उसमें 10% की हमको वो कमी करके, मतलब इसको कम करके डिस्काउंट देके, इसमें बट्टा लगा के, बट्टा का मतलब डिस्काउंट, इसमें बट्टा देता है वो कितना? 10% का। तो 100 रुपए में 10% निकालेंगे तो 10 रुपए, 10 रुपए की वो छूट दे देता हमें। जब वो 10 रुपए की छूट देता है तो वो चीज हम कितने में लेंगे? 10 रुपए की छूट मिलेगी तो हम लेंगे 90 रुपए की, वो चीज हम ले लेंगे 90 रुपए की। तो हमको भी लगेगा कि भाई वाह क्या बात है, क्या बात है, हम इसको डिस्काउंट में ले आए, डिस्काउंट चल रहा है, दुकानदार को बहुत ज्यादा कुछ फायदा नहीं है और हमको तो सस्ते में मिल गई ये चीज।
लेकिन दुकानदार को अभी भी फायदा है। दुकानदार को कितना का फायदा? 10 रुपए का फायदा अभी भी है। हर पीस पे, ये जो भी चीज है इसके हर पीस पे 10 रुपए का फायदा शॉपकीपर को अभी भी है। ठीक है, तो ये शायद समझ आ गई होगी बात डिस्काउंट वाली। डिस्काउंट जो भी देगा कि इतने % डिस्काउंट। इसके बाद आता है हमारा क्रमिक बट्टा। क्रमिक बट्टा इसका लिख देता हूं मैं। क्रमिक बट्टा, सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव, डिस्काउंट पे भी डिस्काउंट, डिस्काउंट पे भी डिस्काउंट, इस तरह से दुकानदार ऐसा करता है, डबल डबल डिस्काउंट देता है वो, डबल डबल। वो दुकानदार क्या करता है कि उस पे एक बार दे देता है 10% डिस्काउंट। जितना भी बचता है, जितना भी उसका रेट बचा, जितने उसकी कीमत बची, उसमें फिर डिस्काउंट देता है वो, फिर 10% डिस्काउंट दे देता है वो, तब बेचता है वो। अब मान के चलो वही 100 और 80 वाली चीज को सोच के चलते हैं एक बार, 100 और 80 वाली चीज को। अब हम देखते हैं कि वो उसने, दुकानदार ने, ये शॉपकीपर वाली बात जो है, शॉपकीपर ने 80 रुपए की खरीदी थी वो चीज। अब वो क्या करता है, 10% प्लस 10%, वो क्रमिक डिस्काउंट देता, सक्सेसिव डिस्काउंट्स देता वो। तो एक बार 10% डिस्काउंट देगा, डिस्काउंट देने के बाद में जो रेट जो उसकी कीमत बचेगी उसमें फिर 10% दे देगा डिस्काउंट। वो 2-2, 3-3 बार, 4-4 बार भी डिस्काउंट दे सकता है दुकानदार। वो अपने हिसाब से उसको डिसाइड करेगा कि कितने कितने % की मुझे सक्सेसिव डिस्काउंट देनी है। अब 10% की एक बार डिस्काउंट देगा, 10% की एक बार डिस्काउंट देगा, तो इसे ये मत समझना कि 20% डिस्काउंट दे दी। नहीं 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 नहीं, 10% और 10% मिलकर 20% हो गए, नहीं होते, कभी नहीं होते ये। अब हम देखते हैं कि क्यों नहीं होते। अब अगर वो जो है उस पर रेट वही 80 पड़ा, 100 पड़ा हुआ है, रुपए तो उसमें 100 ही पड़े हुए हैं अभी भी। अब जरा देखते हैं हम इसको, 100 रुपए पे उसने एक बार डिस्काउंट दे दिया, 100 रुपए पे एक बार डिस्काउंट दे दिया 10% का, तो 10 रुपए कम हो गए, कितने रह गए? 90 रुपए। अब 90 रुपए पे फिर डिस्काउंट देता है कितना? 10%। 90 का 10%, 10% ऑफ 90। इधर दिख रहा कैमरामैन? हाँ, तो 10% देता हो तो 10 × 90/100, 2 जीरो कट गई, कितने? 9 रुपए का। पहले उसने कितना दिया? 10% डिस्काउंट दिया, तो चीज रह गई वो 90 रुपए की। फिर उसने एक बार फिर से 10% का डिस्काउंट दे दिया, चीज में उसकी कीमत में कितनी घटत हो गई? 9 रुपए की, फिर घट गई कीमत उसकी। तो पहले कितने की पड़ रही थी? 90 रुपए की। 90 रुपए में से फिर 9 रुपए घटा दो, कितने बचे? 81 रुपए, 81। अगर हम 10 और 10 करके 20 करते ना, तो सीधे सीधे 80 बच जाते। ये तो अलग हो जाता मामला। तो कभी भी देखना, ऐसा क्वेश्चन कंपटीशन में पूछ लिया जाता है कि उस पर इतने % और प्लस इतने % के सक्सेसिव डिस्काउंट दे देता है, तो उसकी कीमत क्या होगी? तो सीधे सीधे इस परसेंटेज को ऐसे ही मत ऐड कर देना, ये क्रमिक बट्टा है, सक्सेसिव है ये। तो फॉर्मूले में बताऊंगा सब, तो उसके अकॉर्डिंग करेंगे। अब मैं इसके मैंने ये टर्म बताई है। अभी मैंने ये जो जितनी भी टर्म्स हैं मैंने ये डिफाइन की हैं, इनका समझना बहुत जरूरी है। अब मेन बात तो ये देखो, क्रिया मूल्य विक्रय मूल्य शायद आप समझते होगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मार्केट प्राइस है वो क्या है? कभी कभी ऐसा होता है, ध्यान रखना, अगर वो डिस्काउंट नहीं देता है,
शॉपकीपर अगर डिस्काउंट नहीं देता है, छूट नहीं देता है, तो मार्क्ड प्राइस को ही हम सेलिंग प्राइस बोल देते हैं। जितना मार्क प्राइस वही सेलिंग प्राइस, मतलब अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य बात एक होती है। ठीक है, अब मैं इसको रफ कर दूं, अब फिर मैं फॉर्मूले लिखता हूं इसके। अब लिखते हैं हम फॉर्मूले। पहला, अगर हमें होता है गेन, अब मैं लिखूंगा इनको इंग्लिश में, सब समझ जाते हो आप, देख लेना, सब समझ जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदी इंग्लिश कोई परेशानी नहीं, मैंने वो हिंदी में बता दिया, इंग्लिश में बता दिया। गेन, ये ज्यादा रटने वाली चीज नहीं है, ध्यान रखना, रटने वाली चीज नहीं है, मतलब समझ जाना, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ऑटोमेटिक उस समय आप रिकॉल कर पाएंगे, टाइम पे रिकॉल कर पाएंगे। अगर इस समय माइंड में इसको विजुलाइज कर लिया अपना, अगर विजुलाइज इस समय कर लेते हो तो एग्जाम में आप आराम से इसको रिकॉल कर पाएंगे। देखो, गेन होता कब है, लाभ, मतलब लाभ होता कब है, अभी पीछे बताया था मैंने, जब हमारा जो एसपी होता है वो सीपी से बड़ा होता है, जो मतलब विक्रय मूल्य वो क्रय मूल्य से बड़ा होता है, मतलब कम में खरीदी हुई होती है चीज और ज्यादा में बेची हुई होती है। तो हम इसमें क्या करते हैं, सिंपली एसपी में से सीपी को हम घटा देते हैं। एसपी में से, मतलब एसपी बड़ा है, सीधी सी बात है, तो एसपी में से हम सीपी को घटा देंगे। दूसरा, अगर हमको निकालना है लॉस, तो इसका अपोजिट कर दो, सीपी में से एसपी घटा दो। तीसरा फॉर्मूला, अगर हमें गेन परसेंट निकालना है तो सीधी सी बात, हाँ ये चीज और कि हमेशा जो गेन होता है या लॉस होता है उसको जो हम कैलकुलेट करते हैं सीपी पर करते हैं, सीपी के अकॉर्डिंग, गेन और लॉस सीपी के अकॉर्डिंग, एसपी पर कोई गेन और लॉस को कैलकुलेट नहीं किया जाता, ध्यान रखना। तो इसमें क्या होगा, गेन अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100, गेन अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100, इतने परसेंट होगा। चौथा, लॉस परसेंट, लॉस परसेंट, इसमें बस गेन की जगह लॉस हो जाएगा, लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। ध्यान रखना दोनों जगह मैंने सीपी ही लिखा है, मतलब कि कॉस्ट प्राइस पर ही कैलकुलेट करेंगे इसको, यहां एसपी मत लिख देना गलती से भी। ये लिख गया, अच्छा। अब इसके बाद पांचवा फॉर्मूला, अगर हमें एसपी निकालना, एसपी का एक फॉर्मूला 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। एसपी का दूसरा फॉर्मूला, 5 में 2 आएंगे, 5 में के 2 पार्ट हो जाएंगे, 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। जरा सी इस बात को समझो, ये यहां गेन परसेंट या लॉस परसेंट, एसपी कभी भी पूछ सकता है, पूछने वाला एसपी कभी भी पूछ सकता है, चाहे गेन हो रहा है उसको या लॉस हो रहा है, कभी भी पूछा जा सकता है। किसी क्वेश्चन में तो हो सकता है गेन हो और किसी में लॉस हो, एसपी तो तभी दोनों कंडीशन में निकाल सकते हैं ना। तो गेन वाली कंडीशन में ये वाला फॉर्मूला लगेगा, लॉस वाली में ये वाला लगेगा। डिफरेंस क्या है, गेन वाली में प्लस और लॉस वाली में माइनस, इतना डिफरेंस होता है, इसके अलावा कोई अंतर नहीं। अब शायद इससे नीचे कम दिखाई देगा, मैं यहां लिखता हूं अगला, छठा जो है, छठे के भी इसी तरह से 2 पार्ट हो जाएंगे। छठे में निकालेंगे हम सीपी, वो आएगा 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट इंटू एसपी।
यहाँ हो जाएगा सीपी का फॉर्मूला 100/100 माइनस लॉस परसेंट इंटू एसपी। शायद ये क्लियर दिख रहा होगा। हाँ, सीपी का फॉर्मूला है। अच्छा, ये ध्यान रखना, इसको थोड़ा सा आसानी से जो रिकॉल कर पाओ थोड़ा सा वो बताता हूं मैं। जब भी एसपी निकालेंगे तो 100 प्लस गेन परसेंट या 100 माइनस लॉस परसेंट ऊपर रहेगा, ऊपर। और उसके बाद में जब सीपी निकालेंगे तो ये नीचे आ जाएगा। इसका थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना कि 100 ये अपोजिट हो जाएंगे, इसका रिवर्स हो जाएगा, ये ऊपर ये नीचे, ये ऊपर ये नीचे, बस। और सीपी की जगह एसपी है, एसपी की जगह सीपी, बस इतना डिफरेंस है। ये इसके कुछ फॉर्मूले भी हैं जो हम बेसिक तरीके से करते हैं ना, ये उसके कुछ फॉर्मूले भी हैं। अब मैं एक या दो क्वेश्चन इसके बता देता हूं, एक या दो क्वेश्चन को करके इसके बाद में ट्रिक चलेंगी हमारी अगली वीडियो में, जो इसका पार्ट 2 आएगा। अब मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं पहले। जैसे मैंने ये लिखा, एक रेडियो को 2000 रुपए में खरीदकर उसको 2500 रुपए में, 2500 रुपए में बेच दिया गया, तो दुकानदार को कितने प्रतिशत लाभ हुआ, कितने प्रतिशत लाभ। अब देखते हैं कि दुकानदार ने वो चीज कितने की खरीदी, 2000 रुपए की, तो वो उसका हुआ, चलो सॉल्यूशन ये कॉस्ट प्राइस हुआ उसके लिए 2000, और बेची कितने की, जितने की बेची वो हो गया सेलिंग प्राइस 2500 रुपए की। तो सीधी सी बात है, गेन तो हुआ, ज्यादा की बेची है उसने, तो गेन, पहले गेन परसेंट पूछा है, ध्यान रखना। मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, इससे कोई फर्क नहीं है। वैसे पूछा क्या है, कितने प्रतिशत लाभ हुआ, कितने परसेंट गेन हुआ, गेन परसेंट पूछा। तो गेन परसेंट हम डायरेक्ट ऐसे नहीं निकाल सकते, गेन परसेंट पहले गेन निकालो, उसके बाद गेन परसेंट निकालो। चलो गेन निकालते हैं। गेन कैसे निकलता है, एसपी में से सीपी को जब घटा दिया जाता है, तो 2500 में से इसको 2000 को हमने घटा दिया, तो ये जो 500 रुपए आया इसका गेन आया, ये गेन, लाभ। अब लाभ प्रतिशत बताएंगे इसका, लाभ प्रतिशत जो बताते हैं, गेन परसेंट, गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या था, गेन अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। अभी पीछे मैंने लिखवाया था, गेन अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। ध्यान रखना, हिंदी में लिखना चाहो तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ अपॉन क्रय मूल्य गुणा 100। तो लाभ कितना है, 500 रुपए का, गेन था 500 रुपए का। सीपी कॉस्ट प्राइस जो उसने दुकानदार को पड़ी थी 2000 की, मल्टीप्लाई 100। इससे आगे तो वैसे कायदे मुझे बताना नहीं चाहिए, सभी समझदार है, कर सकते हैं आराम से। चलो फिर भी देखते हैं। 1 2 3 0, 1 2 3 0, ऊपर 50 है, नीचे 2 है, कितना हुआ 25, 25%, 25% का लाभ हुआ। ठीक है, तो इस तरह से निकालते हैं। अच्छा, पूछा ऐसे भी जा सकता है, मैं इसका थोड़ा सा रूप बदल देता हूं, ऐसे ही रखो इसे, ऐसा पूछ लेते हैं कि जैसे इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं मैं इसमें, उसने 2000 में करके 2000 में खरीदा और 1600 रुपए में इतने में बेच दिया, तो दुकानदार को कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई, लाभ अथवा हानि हुई। तो बाकी चीजें सब सेम है, इसमें कुछ नहीं है ज्यादा। इसमें क्या है, बस
लाभ और हानि का डिसाइड हमको करना, हमें देखना है। पहले में तो हमको बता दिया था कि कितने प्रतिशत लाभ हुआ, तो हमको पता है कि लाभ ही है इसमें। लेकिन अब हमको देखना, देखो जैसे सीपी, मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, पहले बेसिक चीजें बता रहा हूँ, ये ध्यान रखना। इन सब की शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन शॉर्ट ट्रिक तभी कामयाब होती है जब हम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं। उससे पहले ट्रिक नहीं समझनी चाहिए कायदे में। अब देखो ट्रिक चलेंगी, इससे अगली वाली जो वीडियोज आएंगी मेरी, उन सब में ट्रिक ही चलेंगी इसकी। लेकिन जब तक हम इन चीज़ों को, बेसिक चीज़ों को नहीं समझते, तो वो ट्रिक इतनी समझ में नहीं आती। वहाँ मैं सीधा मार्क प्राइस की बात करूँगा तो आपको पता नहीं मालूम मार्क प्राइस क्या होता है, तो फायदा नहीं है। अब देखो इसका सीपी क्या है, 2000 रुपये, इसका एसपी क्या है, 1600 रुपये। अब इसमें हम देखते हैं कि बताया था मैंने कि सीपी बड़ा है या एसपी बड़ा है। बड़ा छोटा भी छोड़ो, यहां देख लो कितने की खरीदी, 2000 की, कितने की बेची, 1600 रुपए की। कुल मिला के हानि हो गई उसको, कम में बेची उसने, ज्यादा की खरीदी, तो उसको हुआ लॉस। लॉस क्या करते, सीपी में से एसपी घटाते, उल्टा घटाएंगे। पहले एसपी में से सीपी घटाया था, अब सीपी में से एसपी घटाएंगे। तो 2000 में से हम 1600 रुपये घटा देंगे, तो जो ₹400, 400 रुपये की उसको हानि हुई। अब हम निकालते हैं लॉस परसेंट, वही फॉर्मूला, लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। वहां क्या लिखा था मैंने, गेन अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। ठीक है, कैलकुलेट सीपी पर ही करते हैं इसको हम। तो लॉस कितना है हमारा, 400 अपॉन सीपी कितना है, 2000 मल्टीप्लाई 100, सॉरी 100, गेन अपॉन सीपी, लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। अब देखा जाए तो 400 पंजे 2000, अब 5 से इसे काट लो, 5 से 20 बार कटेगा, तो उसे जो लॉस हुआ, मतलब हानि हुई, वो हुई 20% की। 20% के दुकानदार को इसमें हानि हो गई। तो आज की वीडियो मेरी थोड़ी लंबी हो जाएगी, नहीं तो इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूं। आज की वीडियो में केवल कॉन्सेप्ट, कल को जो वीडियो आएगी मेरी, कल में आई या परसों, तो इसमें क्या होगा, फिर आगे ट्रिक ही चलेंगी। ट्रिक, बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे, और आपको अगर ये मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हों तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को मेरे को सब्सक्राइब कर लेना, और कम से कम उन लोगों तक पहुंचा देना जो जरूरतमंद है, जिनको जरूरत है मेरी वीडियो की, जिनको जरूरत है कम से कम उन तक पहुंचा देना, उनको भी फायदा हो जाए। मेरी तरफ से कोई शुल्क नहीं है, निःशुल्क है, पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो कम से कम किसी का फायदा हो जाए, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कम से कम उनका फायदा हो जाए। धन्यवाद।